क्या आपको अपने प्रोफेशनल क्लाइंट का विश्वास जीतने में मुश्किल होती है? क्या वे आपसे मिलते हैं लेकिन डील फाइनल नहीं करते? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपकी मदद कर सकता है। आजकल लोग किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं करते और बिजनेस के अंदर ट्रस्ट ही सबसे बड़ा फैक्टर है। ट्रस्ट के बिना कोई डील क्लोज नहीं होती। खासकर प्रोफेशनल क्लाइंट्स, वो हर चीज को परखते हैं और सोच समझकर ही डिसीजन लेते हैं। तो आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं और आप किस प्रकार से उनका ट्रस्ट जीत सकते हैं? आज के वीडियो में मैं आपको ट्रस्ट बिल्डिंग का प्रूवन फॉर्मूला देने वाला हूं, जिससे कि आप अपने क्लाइंट्स का विश्वास जीत सकते हैं और अपने सेल्स को तेजी से ग्रो कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनमोहन अत्री, एक डिजिटल कोच और एमएसआई एक्सपर्ट। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज है उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ट्रस्ट बिल्ड करने का फॉर्मूला, प्रोफेशनल क्लाइंट को विन करें। अगर आपको अपने प्रोफेशनल क्लाइंट का विश्वास जीतने में मुश्किल होते हैं तो आज का वीडियो डेफिनेटली रूप से आपकी हेल्प करने वाला है। स्टेप 1, फर्स्ट इंप्रेशन मैटर्स। दोस्तों, एक बात याद रख लीजिए कि फर्स्ट इंप्रेशन सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। यदि आपका फर्स्ट इंप्रेशन सही होगा तो आगे भी आपके साथ मीटिंग कर पाना, आपके साथ ट्रस्ट बिल्ड कर पाना और आपके साथ कोई डील कर पाना इजी होगा। इसलिए फर्स्ट इंप्रेशन बिल्ड करने के लिए आपको प्रोफेशनल दिखना है। आपको अपने ड्रेस के ऊपर, अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर और अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान देना होगा। वो एक बिजनेसमैन की तरह दिखाई देनी चाहिए और जो भी आप बात करें वो फैक्ट पर आधारित होनी चाहिए। ऐसे कोई भी बात आपको नहीं बोलनी है जो आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, जिसको फुलफिल नहीं कर सकते। सेकंड आता है क्लाइंट के बारे में रिसर्च करें। दोस्तों, जब आप किसी भी क्लाइंट से मिलने के लिए जा रहे हो तो उसके बारे में आप रिसर्च करें। इसके लिए आप सोशल मीडिया की हेल्प ले सकते हैं। जैसे आप फेसबुक पर उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, गूगल के बारे में उसके बारे में सर्च कर सकते हैं, या जहां पर भी उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिल सके। लाइक अगर क्लाइंट की वेबसाइट है तो वेबसाइट पर जाकर भी आप क्लाइंट के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। प्रोफेशनल भाषा और टोन अपनाएं। जब भी आप क्लाइंट के साथ बात करते हैं, आपकी जो लैंग्वेज है वो एक प्रोफेशनल वाली होनी चाहिए। आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जैसे जब आप क्लाइंट को कोई प्लान प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो उसके अंदर आपको राजनीतिक चीजों को नहीं डालना है, आपको वहां जाति पाति का प्रयोग नहीं करना है, या ऐसे धर्म सूचक शब्दों का भी आपको प्रयोग नहीं करना है जो क्लाइंट को अच्छे ना लगे। इससे आपकी सेल छूटने की पूरी संभावना रहती है। स्टेप 2, गिव बिफोर यू टेक। दोस्तों, अगर आप क्लाइंट से कुछ लेना चाहते हैं तो पहले उसकी लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड करें, फिर कुछ मांगे। जब हम किसी को कुछ प्रोवाइड करते हैं तो फिर उससे ले पाना इजी हो जाता है। तो सबसे पहले ये अपनी लाइफ का रूल बना लीजिए कि हमें क्लाइंट्स को वैल्यू प्रोवाइड करनी, आफ्टर दैट ही हम उससे कुछ मांगे। बिना वैल्यू प्रोवाइड किए यदि हम उससे प्रीमियम मांगेंगे या पॉलिसी उसको लेने के लिए कहेंगे तो वेरी फ्यू चांसेस होते हैं कि क्लाइंट हमें अपनी पॉलिसी दे पाएगा। फ्री रिपोर्ट और कंसल्टेशन या एनालिसिस दें। हम किसी भी क्लाइंट को कुछ फ्री गिफ्ट दे सकते हैं, जैसे कि फ्री रिपोर्ट देना, कोई पीडीएफ गाइड या ई बुक उसको प्रोवाइड करना। हम उसके साथ 1-to-1 कंसल्टेशन भी कर सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में या वेल्थ क्रिएशन के बारे में। तो यदि हम इस प्रकार से फ्री रिपोर्ट देंगे, कंसल्टेशन करेंगे और उसकी नीड एनालिसिस करेंगे तो हमारे लिए कॉल ओपन करना इजी हो जाता है। और ये ट्रस्ट बढ़ाने का सबसे पावरफुल तरीका है आज के जमाने के अंदर। स्टेप नंबर 3, कंसिस्टेंसी इज द की। दोस्तों, किसी भी काम के लिए कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए आपको कंसिस्टेंसी अपनानी होगी। को जो भी आप काम करते हैं, चाहे आपको लीड जनरेशन का काम करना है या मीटिंग करने का काम करना है, सोशल मीडिया पे ब्रांडिंग का काम करना है, आपको ये डिसिप्लिन के साथ करना होगा, कंसिस्टेंसी से करना होगा। दोस्तों, ऐसे बहुत कम क्लाइंट होते हैं जो कि पहली अप्रोच के अंदर ही कुछ सामान खरीद लेते हैं या हमें पॉलिसी दे देते हैं। इसलिए हमें क्लाइंट के साथ इंगेजमेंट को कंटिन्यूसली रखना चाहिए और उसके साथ बार बार फॉलो करना जरूरी है। ईमेल, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया से कंटेंट बनाए रखें। किसी भी क्लाइंट के साथ जब हम कनेक्ट होते हैं तो डिफरेंट सोशल टूल्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम उसके साथ कनेक्शन बनाए रख सकते हैं, जैसे कि ईमेल के माध्यम से,
व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया से उसके साथ कंटेंट रखें। ईमेल के माध्यम से हम उसको नया नया इंफॉर्मेटिव कंटेंट भेजते हैं, एजुकेशनल, कुछ उसको स्क्रिप्ट भेजते हैं, कुछ हम क्लाइंट को कुछ आर्टिकल्स भेज सकते हैं। तो इस प्रकार नया नया कंटेंट जब उसको देते रहेंगे तो उसकी अवेयरनेस बढ़ती रहेगी और हम उसको एजुकेट करते रहेंगे और क्लाइंट से कनेक्शन हमारा टूटेगा नहीं। सक्सेस स्टोरीज शेयर करें। दोस्तों, जो डिफरेंट क्लाइंट की सक्सेस स्टोरीज होती हैं वो क्लाइंट के साथ हम व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। हमारी जो सक्सेस स्टोरी है, जैसे कि हमें कोई ट्रॉफी मिली है, कोई सर्टिफिकेट मिला है, या हमने कोई फॉरेन ट्रिप वगैरह क्वालिफाई किया है, तो जो भी हमारी सक्सेस स्टोरीज होती हैं हम क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं। तो क्लाइंट जब इनको देखता है तो उसको ये ट्रस्ट आता है कि हाँ, मेरा सामने वाला जो एडवाइजर है वो एक सक्सेसफुल एडवाइजर है और मैं सक्सेसफुल एडवाइजर के साथ ही जुड़ने जा रहा हूं। बी ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट। दोस्तों, जब हम क्लाइंट के साथ कोई मीटिंग करते हैं, किसी प्लान के बारे में बताते हैं, तो हमें ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। हर चीज की उसको क्लियर रूप से इंफॉर्मेशन देनी चाहिए और ऑनेस्ट रहना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए। कहीं भी हमें बेईमानी नहीं करनी है। जितनी मैच्योरिटी हमारी कंपनी प्रोवाइड कर रही है उतनी ही मैच्योरिटी हमें बतानी है। वही बेनिफिट्स हमें क्लाइंट को बताने हैं जो प्लान के अंदर अवेलेबल हो। झूठ बोल करके हमें कोई भी सेल नहीं करनी है। क्लाइंट से झूठ ना बोले, हमेशा पारदर्शिता बनाए रखें। जो आप डिलीवर कर सकते हैं वही वादा करें, जो आप डिलीवर नहीं कर सकते उसके बारे में कोई भी आप कमिटमेंट क्लाइंट से ना करें। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाएं। दोस्तों, जब हम किसी क्लाइंट को एक पॉलिसी बेचते हैं या उसके साथ कनेक्ट होते हैं तो शॉर्ट टर्म ऑब्जर्वेशन लेकर ना चलें, बल्कि ये मान के चलें कि इस क्लाइंट के साथ है और इसकी फैमिली के साथ है, मैं लाइफ लॉन्ग के लिए जुड़ने जा रहा हूं। स्टेप नंबर 5, सोशल प्रूफ दिखाएं। दोस्तों, सोशल प्रूफ से मेरा अभिप्राय है कि आप डिफरेंट क्लाइंट्स के आप टेस्टिमोनियल्स दिखा सकते हैं, केस स्टडीज दिखा सकते हैं। दोस्तों, आप अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट से टेस्टिमोनियल लीजिए जो नए क्लाइंट्स के साथ पॉलिसी क्लोज करने में हेल्पफुल हो सकता है। और पुराने क्लाइंट्स जो भी आपके हैप्पी क्लाइंट्स हैं उनकी छोटी छोटी एक एक 2-2 मिनट की वीडियो बनाइए जिसमें वो आपकी सर्विसेज के बारे में आपको 4 स्टार 5 स्टार रिव्यू दे रहे हो। और जब आप ये वीडियोस नए क्लाइंट के आगे शो करेंगे तो नए क्लाइंट का ट्रस्ट आपके ऊपर इंक्रीज होगा। गूगल रिव्यूज और लिंक्डइन रिकमेंडेशन शेयर करें। दोस्तों, आपका जो भी गूगल प्रोफाइल है उसके ऊपर डिफरेंट क्लाइंट्स ने आपको जो अच्छे गूगल रिव्यूज दिए हैं उसको जाकर के आपका क्लाइंट चेक करता है कि इसके गूगल रिव्यूज कितने हैं। लिंक्डइन के ऊपर जो लोगों ने आपको रिकमेंडेशन दिया है, जो आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं, वो आप क्लाइंट को शेयर कर सकते हैं। क्लाइंट्स को दिखाएं कि आपके पास रिजल्ट है। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी आदमी सक्सेसफुल आदमी से ही जुड़ना चाहता है। यदि आप नए क्लाइंट को ये दिखाएंगे कि मेरे कितने अच्छे रिजल्ट्स हैं, मैंने कितने लोगों की रिटायरमेंट प्लानिंग की हुई है, कितने लोगों को सही ढंग से मैं फाइनेंशियल प्लानिंग दे पा रहा हूं, उनकी लाइफ के अंदर मैं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हूं। जब ये आपका नया क्लाइंट देखता है तो उसका आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होता है और वो आपके साथ है ट्रांजैक्शन कर पाता है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। आप मुझे व्हाट्सएप पर ट्रस्ट बिल्ड लिख करके भेजिए ताकि ट्रस्ट बिल्ड करने में और भी ऐसी स्ट्रेटजी मैं आपको फ्यूचर में प्रोवाइड कर सकूं। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दूसरे एजेंट दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलता हूं आपसे जल्द ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए और अपने बिजनेस को ऐसे ही ग्रो करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।